हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा का सम होता है, मतलब उन कंसंट्रेशन टर्म्स का सम होता है जिनके ऊपर हमारा रिएक्शन का रेट एक्चुअल में डिपेंड करे। आज हम सीखेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। क्या वो रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है या फिर थर्ड ऑर्डर की है। तो इसके लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा मेथड जो रहेगा वो ग्राफिकल मेथड, और तीसरा मेथड रहेगा इनिशियल रेट मेथड। इन मेथड्स की हेल्प से हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आप लोगों ने फिजिक्स में भी डिस्कस किया है, मैथ्स में भी डिस्कस किया है, तो ये वही इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन मेथड सबसे पहले लेते हैं, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो इंटीग्रेशन फॉर zeroth ordered रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन है, इसमें ए रिएक्टेंट है और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। और अगर हम इसको कह रहे हैं जीरोथ ऑर्डर्ड रिएक्शन है तो ए की पावर क्या लिखेंगे, जीरो। जीरोथ ऑर्डर्ड रिएक्शन है तो ए की पावर जीरो लिखेंगे। इसको हम ये लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया हमारे पास के। अब रेट हमारे पास क्या होता है, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, इट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो। अब किसी की भी पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, यानी कि ये सिर्फ के इक्वल होगा। माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ये डी टी में इधर ले आया, माइनस ये कहाँ से आया, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ए की टर्म में लिखा है ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जाती है, इसलिए इसके आगे हमने माइनस का साइन यूज किया। तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी। माइनस हम लोग इधर लेकर के आ गए, ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जो इंटीग्रेशन आपने मैथमेटिक्स या फिजिक्स में सीखा है वही वाला इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। डी ए का इंटीग्रेशन जो है हमारे पास ए होता है, और के डी टी का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया के टी प्लस आई। माइनस ऐसे कैसे, के डी टी का इंटीग्रेशन के टी प्लस आई। ये आई क्या चीज़ है, आई का नाम हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। I is a constant known as integration constant, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, हम लेकर के चलते हैं स्टार्टिंग। जिस समय हमने रिएक्शन स्टार्ट करी उस समय टाइम कितना था,
0 क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही करी है। और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी थी स्टार्टिंग में? तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम थी, उसे हमने ए नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए नोट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट स्टार्टिंग एंड टाइम इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह ए नॉट पुट कर दिया माइनस के, टाइम की जगह 0 पुट कर दिया, आई ऐसे कैसे। यहां से हमारे पास ए नोट की वैल्यू आ गई है। ए नोट इज इक्वल टू आई आ गया है, यानी कि इस इक्वेशन में हम आई की वैल्यू जो है ये रख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम रख देते हैं। आई की वैल्यू अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये लिखी ही पड़ी है। इस इक्वेशन में आई की वैल्यू पुट कर दो। ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब यहाँ आई की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? आई की जगह हम ए नोट पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू आया के टी प्लस ए नोट। इसको हम उधर ले जाएं या इसको इधर ले जाते हैं? माइनस के टी है, उधर ले गए प्लस में के टी हो गया। इधर क्या आया? ए नोट। ये ए इधर था, इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस में आ गया। देखो मैं माइनस के टी था, इधर ले गया, ये प्लस का के टी हो गया। ए इधर प्लस का था, इधर ले आया माइनस का आ गया। तो यहाँ से हमारे पास के कितना आया? ए नोट माइनस ए डिवाइड बाई टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ए नोट की, ए की और टी की वैल्यू पुट करते जाओ, एवरी टाइम के आपका कांस्टेंट आएगा। ए नोट तो आपका कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी वो फिक्स है। ए आपका चेंज होएगा टाइम के साथ, ठीक है ना। 5 सेकंड में ए कितना था, 10 सेकंड में ए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी बच गई, 15 सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी बच गई, 20 सेकंड में कितनी बच गई, ऐसे बारी बारी से रखते जाएंगे। एवरी टाइम के कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, के कम्स आउट टू बी सेम। और अगर ऐसा हो तो आपकी जो इक्वेशन दी गई है दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया जीरोथ ऑर्डर के बारे में। अब हम इसका हाफ लाइफ पीरियड देख लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। एक तो 1 नंबर में आपके पास इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। हाफ का मतलब आधा रह जाए, कोई भी चीज़ अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाना, वो हाफ लाइफ है। तो हम लिखेंगे इट इज द टाइम टेकन ड्यूरिंग विच a reactant become half of its initial concentration। वो टाइम जिस टाइम के अंदर कोई रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाए, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज अ हाफ लाइफ पीरियड। यानी कि हाफ लाइफ पीरियड में आपका टी का जो सिंबल है हम T1/2 रखेंगे, ये जस्ट सिंबल है।
T1/2 का मतलब हाफ लाइफ पीरियड है, मतलब आपकी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका रिएक्टेंट कितना रह जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी बचेगी हाफ लाइफ पीरियड में, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास कितनी हमने ली थी, A0 ली थी, A0 का हाफ, मतलब हाफ लाइफ पीरियड में T की जगह हमने T½ रखना है, E की जगह A0/2 रखना है। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास K कितना आया, K हमारे पास आया A0 माइनस A की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया A0/2 और टाइम की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया T½ तो ये वैल्यू हमने 0th ऑर्डर में पुट कर दी, T½ इधर ले जाते हैं इज इक्वल टू A0 में से A0/2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, A0/2 बचेगा। A0 में से A0/2 माइनस करेंगे तो A0/2 बचेगा, ये इधर ले गए K नीचे ले, T½ इधर ले गए K नीचे ले। अब K कांस्टेंट होता है तो 2K भी कांस्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकला, T½ इज प्रोपोर्शनल टू A0। तो कंक्लूजन यहां से ये निकला कि जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर द 0th ऑर्डर रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A0 हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंक्लूजन ये निकला कि हाफ लाइफ पीरियड 0th ऑर्डर का जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन, 2 मार्क में आपसे ये प्रूव करना आ सकता है कि प्रूव कीजिए कि 0th ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने ऐसे प्रूव करना है जैसे मैंने किया है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, अब हम ग्राफ भी देख लेते हैं फॉर द 0th ऑर्डर। वन मार्क में आपके पास ग्राफ का टॉपिक आ सकता है। तो 3 ग्राफ मैं बना रहा हूं 0th ऑर्डर के। इस साइड को हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेते हैं और इस साइड हमारे पास आता है टाइम। दिस इज द ग्राफ फॉर द 0th ऑर्डर रिएक्शन। जहां पर ये टच करेगा दिस पॉइंट इज A0 एंड इट्स स्लोप इज इक्वल टू -K। आपके पास ये ग्राफ बना हुआ दे देगा पेपर में, हो सकता है और पूछेगा बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपने कहना है ये 0th ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ इधर A0 जहाँ पे ये टच कर रहा है, स्लोप इज इक्वल टू -K, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। एक दूसरा ग्राफ हमारे पास है एंड द ग्राफ इज बिटवीन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट कैसे चेंज होएगा। अगर हम कह रहे हैं ये 0th ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बदलने से आपका रेट बदलेगा नहीं, इंडिपेंडेंट है, तो आपका ये ग्राफ आएगा। इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है that it is 0th ordered reaction when the graph is plotted between rate versus concentration we got this type of graph। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक हमारे पास तीसरा ग्राफ और है that is between half life period and concentration of the reactants। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड, आर लिख सकते हैं आप, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, एक ही बात है।
अभी हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन था, तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कर देता हूँ यहाँ पे। हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इसका जो स्लोप है, स्लोप विल बी इक्वल टू 1/2k। तो ये तीन अलग अलग ग्राफ हैं। रेट वर्सेस टाइम में इस तरह का ग्राफ आएगा, जीरोथ ऑर्डर का, रेट नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। रेट तो ये है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगा जिससे पता चल रहा है रेट डज नॉट चेंज विद चेंज इन द कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ आएगा जो बता रहा है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड स्लोप इज इक्वल टू 1/2k। तो ये सारा कुछ जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस कराया, ये था इंटीग्रेशन फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।